देखो भाई, हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, नंबर, जेंडर और ऑपोजिट। नंबर, जेंडर और अपोजिट। अब क्या कंपैरिजन करेंगे हम? सब्जेक्ट हमारा कौन सा? इंग्लिश। आज हम बात करेंगे इस क्लास में सिर्फ वोकेब को लेकर। किसको लेकर? वोकेबलरी को लेकर। वोकेबलरी जानते हो ना? नहीं जानते? वोकेबलरी क्या होता है? जिसमें नंबर, जेंडर, अपोजिट, साउंड, मिसिंग लेटर, ये सारे टॉपिक पढ़ाए मैंने। पढ़ाए ना? पढ़ाए। तो ये सब कहीं ना कहीं पेपर में आएंगे आपके। हाँ। मैंने पहले भी कहा था और हर क्लास में जो है आप लोगों को समझाया भी था कि आपको शीट करनी है। क्या करनी है? शीट। ना कि भरनी नहीं है। आपको शीट करनी है ज्यादा से ज्यादा, ना कि डेस्क वर्क के एग्जांपल देखने, क्योंकि डेस्क वर्क में सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास। क्या है? लिमिटेड। और वो लिमिटेड ऑप्शंस आपको क्या करेंगे? दिक्कत करेंगे। क्या करेंगे? तो इसीलिए अब हम बात करते हैं। तो वो शीट भी दे दो, एक शीट दे दो किसी की, एक शीट दे दो इंग्लिश की फटाफट, जिसकी राइटिंग बिल्कुल खराब हो। एक खराब वाली भी देना, ठीक है? हाँ, ध्यान दो इधर। शीट से भी हम थोड़ी सी हेल्प लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है हमको, नंबर, जेंडर और नाउन, तो इसीलिए हम ध्यान देंगे। देखो, नंबर के एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। क्लास, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। दूसरा है बेंच, तीसरा है स्टोरी, चौथा है टॉय और पांचवा है लेडी, छठा है लीव। लड़के बातें मत कर, ठीक है? तो हम पहले यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं किसके? नंबर के। किसके ले रहे हैं? नंबर के एग्जांपल। और एग्जांपल आपको पता है कोई सा भी आ सकता है। अगर आपको रूल पता है तो रूल पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली बात तो, ठीक है? तो ध्यान दो। क्लास का नंबर में क्या होता है? एक तो सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। प्लूरल नहीं रे, प्लूरल। क्या? और उस प्लूरल में आपको जो है प्लूरल बनाना होगा। अलग अलग नियम मैंने बताए थे और उन नियम के आधार पे आपको यहाँ पर प्लूरल बनाना होगा। या तो एक तरीका ये है कि सारे एग्जांपल रट लो, और एक तरीका है कि उसको समझ के उसके रूल के अकॉर्डिंग कर लो, है ना? तो अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल क्या है? क्लास। और क्लास में क्या आ रहा है? डबल एस। क्या आ रहा है? तो क्लास का क्या हो जाएगा? क्या लग जाएगा? यस। उसके बाद दूसरा है बेंच। क्या है? इसका लास्ट वर्ड क्या है? इसके बाद क्या लग जाएगा? इसके बाद क्या है? स्टोरी में क्या है? वाई अगेन आई। अगला है टॉय। टॉय का वाई हटेगा क्या? नहीं हटेगा, क्योंकि वाई के पहले ये कौन सा साउंड है? वोवल साउंड। ये बताया था मैंने, वाई के पहले अगर कोई वोवल साउंड हो तो वो वाई नहीं हटेगा। उसके बाद सिर्फ क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। ध्यान रखना, परीक्षा में ऐसे ही कंपैरिजन वाले आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि एग्जांपल बिल्कुल सेम आएंगे, लेकिन ब्लर आ रहा है, साफ में दिख रहा है इधर का आंसर आ जाएगा। मेरे को वाइट पूछा, ठीक है? तो ये जो है ऐसे आपको टॉय का टॉयज करना है, आईएस नहीं लगाना। दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा लेडी। लेडी में भी क्या आ रहा है? लेकिन वाई के पहले ये क्या है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट के में क्या करेंगे? एल ए डी। वाई को क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? आई एस। मैं ये नहीं कहता कि एग्जांपल यही आएंगे, लेकिन तरीका इसी तरह का आएगा पेपर में, ठीक है? उसके बाद लीव, एल ई ए एफ। क्या आएगा? एल ई ए वी ई एस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा था? लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थीफ, टी एच आई ई एफ। तो क्या बनेगा इसका? टी एच आई ई वी ई एस। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके बाद मैं आगे आपके लिख रहा हूँ प्रूफ। क्या लिख रहा हूँ? प्रूफ का क्या बनेगा? पी आर डबल ओ एफ। सिर्फ क्या लगेगा? एस। मैंने दो शब्द बताए थे, पहला प्रूफ और दूसरा सी एच आई ई एफ, चीफ। चीफ यानी होता है मुख्य, ठीक है? तो यहाँ पर भी सिर्फ क्या लगेगा?
एस लगेगा। क्या लगेगा? समझ में आ गया? तो ये वाले मुख्य एग्जांपल है जो मतलब कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। क्या होते हैं? डिफिकल्ट ज्यादा होते हैं। तो इनको आपको क्या करना है? गौर करना है। इन्हीं में से एग्जांपल आपके हो सकता है परीक्षा में आ जाए कोई सा भी। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे जेंडर। जेंडर में आपको पता है सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सबसे पहला वाला एग्जांपल में लिख रहा हूं पॉइंट। दूसरा लिख रहा हूं मैं टाइगर। तीसरा लिख रहा हूं मैं जेंटलमैन। जेंटलमैन के बाद अगला एग्जांपल में लिख रहा हूं नेफ्यू। नेफ्यू के बाद मैं लिख रहा हूं प्रिंस। प्रिंस के बाद मैं लिख रहा हूं पीकॉक। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है और एक बार नहीं कई बार कराए गए हैं, है ना। मेन, मेन के बाद और कौन सा लिखे? फोर्स। फोर्स का क्या होता है? है ना। और इसके बाद अगला हम लिख लेते हैं डॉग का, तो सभी को पता ही है, सन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे। यहाँ पर मैं मेन का भी प्लूरल बता देता हूँ आप लोगों को, मेन और वुमेन। ध्यान रखना, मेन और वुमेन का भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका वुअल साउंड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है MAN, क्या लिखा हुआ है? MAN, तो ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर? E। WOMAN, तो WOMEN। ध्यान रखना। और एग्जांपल भी बता देता हूँ मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इसके बाद चाइल्ड। क्या है? चाइल्ड। चाइल्ड, चाइल्ड जब आएगा तो चाइल्ड का चाइल्ड्स का भी नहीं होता, ध्यान रखना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं? चाइल्ड का चाइल्ड्स करते हैं। पेपर में भी मैंने दिया था और वहां पे एस लगा दिया। एस नहीं लगाना है, चाइल्ड का क्या करना है? चिल्ड्रन। मुझे पता है बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छे से याद कर लिया ये वाला, ये ध्यान रख लेना। ये वाला चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मैन, वुमेन का वुमेन। सर ए का क्या हो जाएगा? ई। जैसे टूथ, TOOT, टूथ यानी एक दांत। अब दांतों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? टीथ। क्या हो जाएगी? टीथ। ठीक है। उसके बाद फुट, FOOT, और फुट का क्या हो जाएगा? फीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कारण है FOOT, डबल ओ साउंड है, और इसका डबल ओ का क्या हो जाएगा? डबल ई। कुछ साउंड ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल चेंज नहीं होते, जैसे शिप, शिप का शिप ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ध्यान रख लेना। ये जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ यही एग्जांपल में से परीक्षा में आपके दोनों एग्जांपल आ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने इधर लिखे कुछ इसके जेंडर के। किसके लिखे? जेंडर वालों पे ध्यान दो। पोइट का पोइटेज क्या लग जाएगा? ESS। टाइगर का टाइगर, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? जी के बाद ई आएगा क्या? नहीं आएगा, ध्यान रखना। बहुत से बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे? ई लगाएंगे और ई लगाने से ये आंसर गलत हो जाएगा। विशेष ध्यान रखना। ये वाला मोस्ट है ये, क्योंकि इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? जी के बाद ई नहीं आएगा। एक ही विशेष ध्यान रखना, चाइल्ड वाला, चाइल्ड का चाइल्ड्स कर देते हैं बच्चे, याद नहीं रहता उनको। टूथ, टूथ वाला विशेष ध्यान रखना, टूथ का क्या हो जाएगा? टीथ हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं यही बात? इसके बाद आगे देखो, जेंटलमैन का लेडी, और जेंटल लेडी भी होता है। ठीक है, जेंटल भी लगा सकते हो इसके आगे तो भी गलत नहीं है, और सिर्फ आप लेडी लिखोगे तब भी गलत नहीं है। उसके बाद है अगला नेफ्यू। नेफ्यू का क्या होगा? नेक्स्ट की स्पेलिंग बोलो। क्या? NEICE, ये ठीक है। उसके बाद प्रिंस, प्रिंस का क्या होगा? प्रिंसेस, प्रिंस का क्या होगा? PRINCESS।
उसके बाद पीकॉक, पीकॉक का क्या होगा? ये देखो पी कोक, और कोक का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? हेन होता है। मुर्गा का मुर्गी, और मोर का मोरनी। तो सिर्फ पी है तो ऐसा कैसे लिखना है? और कोक का क्या हो जाएगा? मेन हो जाएगा। उसके बाद मेन, अब इधर भी मेन था, इधर भी मेन है, लेकिन इधर के मेन का प्लूरल क्या बना? एन, लेकिन इसका फेमिनाइन जेंडर क्या बनेगा? वुमेन। क्यों? क्योंकि ये एक जेंडर है। आया कि नहीं आया समझ में? उसके बाद अगला है हॉर्स। क्या है? हॉर्स का क्या बनेगा? मेयर। आया कि नहीं आया समझ में? उसके बाद सन, सन का क्या बनेगा? डॉटर। मतलब एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, और मैं जितने भी कराऊं उतने क्या पढ़ेंगे आप लोगों के? कम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सारे एग्जाम्पल तो देखने ही है शीट वाले, और शीट के अलावा आपको ये एग्जाम्पल भी गौर करके देखने हैं।